अस्सलाम वालेकुम। ओबीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़रीन अल्ताफ़। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। नाज़रीन एज़ यू नो दैट ओपीडी जो हमारा प्रोग्राम है उसका मकसद है कि आप अपनी कोई भी बीमारी, कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स आप दो चार हैं, आप हमें शो पे कॉल करके डॉक्टर साहब से मसाइल पूछ सकते हैं और हमारा मकसद यही है कि घर बैठे आप लोग को हेल्प आउट कर सकें। जैसा कि हम अपने शो में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज भी आर्थराइटिस पर, जॉइंट पेन के हवाले से, जोड़ों के दर्द पर। तो पहले लोग कंप्लेन करते थे, बूढ़े लोग कंप्लेन करते थे कि हमें जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस हो गया है, हम उठ नहीं सकते, हमारे इस शोल्डर में पेन है, ये है वो है। लेकिन आजकल नौजवान नस्ल भी जो है उसकी कंप्लेन कर रही है। वजह क्या है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। ना हम कोई खेल में इन्वॉल्व हैं, ना हम स्विमिंग करते हैं। हमारा लाइफस्टाइल जो है वो सिर्फ एक गैजेट पे जो है वो बेस्ड है। हमारा सारा ध्यान जो होता है वो मोबाइल पर होता है या तो लैपटॉप पे होता है। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। बहुत चीज़ें हैं जिस वजह से हम इस बीमारी से दो चार हैं और अब तो हर छोटा बड़ा बुजुर्ग इसकी कंप्लेन करता है। तो आज भी हम शो में तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, कल जब हम वाइंड अप कर रहे थे तो मैंने आपसे जाते जाते एक क्वेश्चन किया था कि जो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द का प्रॉब्लम है, क्या ये मुस्तकिल है या आप दवा लेते हैं तो कुछ अरसे तक ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर वही आप कंप्लेन कर रहे होते हैं? तो मैं चाहती हूँ ये नाजरीन को आप आगाह कीजिए। जी, देखें, एक तो पहली बात ये नॉर्मल जोड़ों का दर्द वैसे हो जाना, अचानक किसी वजह से हो गया, बेंडिंग हो गई, आप बेतुके तौर पे आपने कोई वज़न उठा लिया, उस सूरत में दर्द होना तो वो तो दवाई के साथ साथ यानी आप मेडिसिन लेंगे, एहतियात करेंगे, थोड़ी सी फिजियोथेरेपी होती है तो वो कवर अप हो जाता है, ठीक सही। हो जाता है। लेकिन जहाँ हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं या इसी से रिलेटेड गाउट या तो ये वो चीज़ें हैं कि जो एक्चुअली मैंने जैसे कल भी कहा था कि मुस्तकिल इलाज इनका नहीं है। बिल्कुल। सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ अद्वियात हैं जो इस्तेमाल में आना शुरू हुई, जिस पर रिसर्च हुई, जो DMRDs कहलाती हैं, डिजीज़ जो है मॉडिफाइंग रिमेटिक आर्थराइटिस डिजीज़ के लिए जो ड्रग्स हैं वो यूज़ होना शुरू हुई। उनका भी एक लिमिटेड रोल है, यानी अभी तक उस पर रिसर्च चल रही है कि आया ये मुस्तकिल तौर पे कम करने में मुफीद साबित होगी या नहीं, अभी इस पर रिसर्च हो रही है। एक बात, मोस्टली जो ड्रग ऑफ चॉइस जिसे हम कहते हैं ना, जिसमें आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द हो कहीं का भी, चाहे वो घुटने का हो या शोल्डर का हो या हमारे मोहरों का दर्द हो, जी। ज़्यादातर जो ड्रग ऑफ चॉइस जिसे कहते हैं, यानी वो दवाई जो कि इस वक्त प्रायोरिटी पर है, सर फहरिस्त है, वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी जो नॉर्मल दर्द दूर करने की अद्वियात है वही दी जाती हैं। बहुत इसकी सीवियरिटी का ये है कि कुछ सीवियर केसेस के अंदर फिर हम स्टेरॉइड्स का यूज़ भी करते हैं जी। और ये स्टेरॉइड्स ओरल भी दिए जाते हैं कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में उस जॉइंट के अंदर भी इंजेक्शन फॉर्म में दिए जाते हैं, जिसे इंट्रा आर्टिकुलर जो है स्टेरॉइड इंजेक्शंस कहते हैं। इसकी भी अफादियत है। लोग अमूमन डरते भी हैं, हेसिटेट कर जाते हैं, ख़ास तौर पे घुटने के जॉइंट के अंदर जहाँ पे ज़्यादा ख़राबी आ जाए तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जी इसमें हम इंजेक्शन लगा दें जॉइंट के अंदर जो स्टेरॉइड का। तो अमूमन लोग डरते हैं इस बात से, तो लेकिन डॉक्टर मेरा साहब, सॉरी टू जी इंटरप्ट, तो जी कितने अरसे तक आपको आराम आ सकता है ये स्टीरॉयड लगाने के बाद या लेने के बाद? जी, देखें, पहली बात ये कि इसमें 12 स्टेरॉइड्स हैं, तो स्टेरॉइडल इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और नॉन स्टेरॉइडल, ये तकरीबन मोर लेस थोड़ा सा डिफरेंस है, काम एक ही जैसा करते हैं लेकिन सही। स्ट्रेंथ ज़्यादा है। स्टेरॉइड की जो इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये काम करता है, क्विकली काम करता है, इसका रिस्पांस बहुत जल्दी आता है एज़ कम्पेयर टू दूसरी अद्वियात के, चाहे वो डाइक्लोफेनेक्स हों यानी वारन टाइप की ड्रग्स हों, ब्रूफिन टाइप की ड्रग्स हों, उनका अपना एक इफेक्ट है। लेकिन स्टेरॉइड्स जो होते हैं, चाहे उसमें प्रेडनिसोलोन हो गई डेल्टा कॉर्ट्रिल के नाम से और मुख्तलिफ नामों से आती हैं, बीटा मैथाजोन्स हैं, ये जो दी जाती हैं तो इसका एक्शन भी क्विक है और देर पर रहता है सर। यानी सही। अगर मैं कहूँ तो कम से कम बाज़त ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 महीने तक पेशेंट काफ़ी हद तक सिम्टम्स फ्री हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये भी परमानेंट इलाज नहीं है तो दोबारा वो चीज़ अपीयर होती है। ठीक है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द पर। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सवालात हैं, आप हमें शो पे कॉल कर सकते हैं। हमारे शो का नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। फ़िलहाल हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक पर, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। साथ ही हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, शाजिया कैसर।
जी मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी प्लीज जी जी कीजिए। कहिए। सर मेरे शौहर हैं, 50 साल उनकी एज है और उनको शुगर है। ठीक है। उनकी वजह से ना उनकी पेन हो रही है कोहनी में ठीक बहुत है। ज्यादा। अच्छा, आपके इल्म में है, कंफर्म है कि उसकी वजह से ही पेन हो रहा है कोहनी में? कोई चोट वोट तो नहीं लगी? कोई नहीं नहीं कभी नहीं ऐसा सर, हुआ, कोई स्ट्रेचिंग हुई हो? ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। शुगर कितने अरसे से है उनको? शुगर हो गए उनको 22 साल। अच्छा, 22 साल हो गए। ठीक है। क्या रहती है फास्टिंग और रैंडम शुगर बता सकेंगी लास्ट रीडिंग्स जो हुई हैं? 200 और इससे अबव भी हो जाती है। रैंडम जो है, और जी फास्टिंग? जी, फास्टिंग में भी कभी कम हो जाती कभी ज्यादा, मतलब आप डाउन कंट्रोल रहती है। नहीं है, यानी कंट्रोल शुगर नहीं चल रही है? कंट्रोल हो भी जाती है नहीं भी होती। ठीक है। अच्छा, बाकी जी, वर्जिश करते हैं, भाग दौड़, एक्सरसाइज, कोई एक्टिविटी ऐसी रेगुलर बेसिस पे? बस वो वॉक करते हैं जी जी। वॉक जो तो। है अगर सिर्फ चहलकदमी की तरह करते हैं तो मुनासिब नहीं है। कम से कम उनको ब्रिस्क वॉकिंग, जिसे मैं कहता हूँ तेज़ चलना, 120 कदम पर मिनट के हिसाब से वॉक करना जी ज़रूरी है, जो कि एक प्रॉपर एक्सरसाइज का ठीक, तरीका है। तो एक तो उनसे कहें, ओके एडवाइस ठीक। करें उनको कि ये चीज़ का ख्याल रखें, प्लस दूसरी ये है कि शुगर लेवल्स को चेक करें और इसको नीचे लेके आएँ। ये 250 होना, 220 होना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जितनी शुगर हाई, थोड़ी सी भी ऊपर लेवल हाई होगा नॉर्मल से, ये प्रॉब्लम कर रहा होगा। अच्छा, अभी तो क्योंकि पेन हो रहा है तो मैं फिर भी कहूँगा कंपैरेटिवली बेहतर है कि नमनेस की तरफ चीज़ें नहीं जा रही। जहाँ पर सुन्न होना शुरू हो जाएगी वो फिर और ज़्यादा ख़तरनाक बात है। तो उनसे आप ये एडवाइस उनको कहें मेरी तरफ से, अगर वो प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं उनके लिए डायरेक्ट मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि आपने वॉकिंग करनी है, चलना फिरना ज़रूरी है, तेज़ वॉक करना है, बॉडी को एक्सर्ट करेंगी, ये शुगर जो है आपकी ब्लड से वापस कहते हैं ना खलियों में जाएगी, सेल में जाएगी, तो इंशाल्लाह ये अलामात में ये जो प्रॉब्लम है ख़त्म, मसला होगा। और अगर कंटिन्यू रहता है खुदा न खास्ता, आप मुझे कॉल कर सकती हैं प्रोग्राम के बाद, मैं मेडिसिन भी एडवाइस कर दूंगा इसके लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन, आजकल जो नौजवान नस्ल है वो चीज़ इस बहुत कंप्लेन करती है कि हमारे जोड़ों में दर्द है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत चेंज हो गया है। कोई खेलना कूद नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, आपने फ्लेक्सिबिलिटी का वर्ड कहा तो मैं उसी से कनेक्ट करूंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसा पैरामीटर है जिससे आपको ये पता चलने लगता है कि अब आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है या नहीं, या अब आप बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं अपनी सेहत के हवाले से। सिर्फ नॉर्मल सीधा खड़ा होके, जैसे हम रुकू में जाते जी हैं नमाज के लिए, तो रुकू में जाते हैं तो आपको एक तो खिंचाव महसूस होना होगा, शुरू होगा, अगर प्रॉब्लम है तो मोहरों में पीछे की तरफ, सही। इवन गर्दन तक आता है वो। और दूसरा तरीका ये है कि आप सिर्फ अपने, अगर हम थोड़ा अपने वक्त से पीछे चले जाएं तो हम अपने उंगलियों को, फिंगर्स को अपनी टो तक टच कर पाते थे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे बड़े होते गए, उम्र बढ़ती गई, ये डिस्टेंस बढ़ता चला गया। सही। एक वक्त ये आ गया कि आप घुटनों तक भी अगर लेके जाएं तो उसके बाद खिंचाव महसूस होने लगता है और हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल। इससे जाहिर हो जाता है, ये एक पैरामीटर मैं एक छोटा सा दे रहा हूँ आपको, ट्राई कीजिएगा सब कि अपना अब इस वक्त वो किस पोजीशन पर हैं, तो वापस इसको उस तरह लेके आए हैं, आ सकते हैं। यानी इवन एट द एज ऑफ 50 एंड 60 यू कैन डू इट। बस आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, तो ये जो पेन है वैसे ही इंशाल्लाह ख़त्म होने लग जाएगा, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। ओके, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब रहीम साहब से बात करनी है। जी प्लीज़ कीजिए। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे ये पता करना था कि मेरे 2-3 महीने से जो ना लेफ्ट साइड का जो शोल्डर है जी जी, उसमें पेन हो रहा था। ठीक है। तो मैं समझे शायद सोते में जैसे बाजू दब जाता है या कोई कुछ हो रहा होगा, लेकिन ठीक अब है। वो ज्यादा पेन हो रहा है कि मैं उसको मूव कर रहा हूँ या अपना कर रहा हूँ तो उसमें भी वो ज्यादा पेन हो रहा है। अच्छा, तो आगे रिजिडिटी है, मूवमेंट सही से कर पा रहे हैं, हाथ को हिला पा रहे हैं या नहीं? हाँ हाथ तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि जब जैसे मैं सोता हूँ या उसको मूव करता हूँ तो बिल्कुल शोल्डर के नीचे की तरफ जो है वो अपना पेन होता है और उससे तकरीबन ये कोनी से पहले जो है जॉइंट है वहां तक जाता है वो अपना, मतलब ओके, कोई भी काम कर रहा है उसमें जा रहा है। वैसे नॉर्मली नहीं होता लेकिन जैसे मूवमेंट होती है तो उसमें पेन होता है। ठीक है। दो चीज़ें बताइएगा, एक अपनी उम्र बताइए और दूसरा आपका वेट कितना है? वेट तो मेरा है 62 kg, उम्र है मेरी अपना 53 के करीब और मैं ठीक, डायबिटिक हूँ। ओके, ओके। ठीक है।
अच्छा देखिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का उस्मान साहब। देखिए, ये जो पेन है जो आप बता रहे हैं, निचली तरफ है, यानी कंधे का ही अंदर, एक्सिलरी साइड जिसे हम कहते हैं। बहुत मुमकिन है कि कभी कोई आर्टरी कंप्रेस हो रही हो, नर्व कंप्रेशन हो रही हो, जो कि पेन आगे लेके जा रही है। अमूमन यहाँ पे एक नर्व होती है जिसे हम मीडियन नर्व कहते हैं। तो ये जो मीडियन नर्व है, ये कहीं पे दबाव पैदा हो रहा होता है। तो आपने इस चीज़ को गौर करने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, तो मूवमेंट को रेगुलर बेसिस पर रखिएगा। अपनी मूवमेंट्स को पेन की वजह से रिस्ट्रिक्ट नहीं कीजिएगा। एज सच कोई मेडिसिन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ स्ट्रेचिंग, कहते हैं ना, रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आप सुन भी रहे होंगे, इसका ख्याल रखें तो इंशाल्लाह ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और कोशिश करें कि जिस दौरान में अभी ये पेन चल रहा है उस साइड पे करवट कम से कम लें, यानी क्योंकि हो सकता है ब्लड वेसल कोई दब जाती है, बाज़ वक़्त हमारी कोई आड़ी तिरछी ऐसी मूवमेंट्स हो जाती हैं किसी टाइम पे कि जिनका असर थोड़े टाइम रहता है। लिगामेंटल स्ट्रेच भी हो सकता है, तो ये वक्त के साथ है, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। इसमें अगर वक्ती भी हुआ तो हम एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, मसल रिलैक्सेंट या कोई ड्रग मैं आपको एडवाइस कर दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद, कुछ ही देर में उनका नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। डॉक्टर साहब, आजकल लोग कंप्लेन करते हैं नी पेन की, बहुत ज़्यादा ये आम हो गया है, और फिर डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप उसको चेंज करवा लें, लेकिन लोग कतराते हैं कि हम खुदा न खास्ता कहीं बिस्तर पर ना पड़ जाएँ, और बहुत चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में चलती, तो वो इस वजह से नहीं करवाते हैं। तो आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, जहाँ पे नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज की बात आती है, जब रगड़ सर, इफ़ यू डोंट माइंड, एक कॉलर ले लें हम लोग, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं हैदर बात कर रहा हूँ। जी मेरी सर। मदर है, उनके ना उनको शुगर है, तो वो इंसुलिन एन और आर लगा रही थी, तो उनकी शुगर काफी ज्यादा तेज हो गई है। तो तकरीबन ये ना 10 दिन से उन्होंने नहीं लगाई इंसुलिन। अब उनकी शुगर चेक किया, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर से चेक करवाया, उन्होंने कहा कि इनकी शुगर बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। ठीक है, मतलब कि शो ही नहीं हो रही ऊपर के कितनी शुगर है। उसके लिए अब क्या करना चाहिए हमें? देखिए, ऐसी सूरत में ये इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं जिसमें शुगर हाई मीटर जो है वो HI लिखा हुआ, यानी हाई आ रहा होगा। तो ये अगर 500 प्लस चली जाएगी तो ऐसी सूरत में आप कोशिश करेंगे हॉस्पिटल में लेके जाएं। और होता क्या है कि जब इस तरह की शुगर बहुत लेवल हाई होते हैं तो हमारी कीटोन बॉडीज़ डेवलप होना शुरू होती हैं। कीटो एसिडोसिस एक कंडीशन है डायबिटीज़ के अंदर, जिसमें कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, जो इंतहाई नुकसानदेह है बॉडी के लिए, और यानी एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो ऐसे सूरत में आप डॉक्टरों को हॉस्पिटल ज़रूर रजू करें, और वहाँ पे ये शुगर को, ताकि हल्के हल्के वो इंसुलिन के थ्रू जो है, और वो स्लाइडिंग स्केल पे कुछ दिन रखेंगे, टैपर डाउन करेंगे, फिर जब रेगुलराइज हो जाएगी तो फिर डिस्चार्ज करना। हो सकता है कि हॉस्पिटल भी एडमिट करना पड़े, और अगर नहीं भी है तो ऐसी सूरत में इंसुलिन उनकी मौजूदगी में हो और मॉनिटरिंग हो रही हो, तो मेरा ख्याल से बेहतर ये है कि आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। ठीक है, कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? जी, मैं बोल रहा आदिया बात कर रही हूँ बोलते, तो मैंने इसको डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना था। जी जी, प्लीज़ कीजिए। ये ना मेरे ना ये नाखूनों में ना थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। क्या कहा आपने? लाइन ड्रॉप हो गई है आपकी। आप कॉल कर सकते हैं दोबारा हमारे शो पर। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे वो नी चेंज की जो बात की थी। देखिए, जो लोग हेसिटेट करते हैं, डरते हैं कि अब सर्जन ने ये कह दिया, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने, कि जी नी रिप्लेस होगा, बिल्कुल वो इसको बेहतर समझ रहे होते हैं, एग्जामिन किया होता है, इन्वेस्टिगेशंस की हुई होती हैं, पता होता है कि बोन जो है अब उस पोजीशन पे आ गई है कि डायरेक्ट बोन टू बोन, कहते हैं ना, बोन से बोन रगड़ खा रही है। और ऐसी सूरत में अगर नहीं करवाएंगे तो एक नुकसानदेह। एक चीज़ दूसरा है कि फिर जब ये रगड़ खाते खाते इतने करीब आ जाती है कि ये फ्यूज़ होने लग जाती है, वो फिर एक सिंगल बोन बन जाएगी, जॉइंट नहीं रहेगा। तो अब तो वैसे भी काफ़ी एडवांसमेंट हो गई है, नी सर्जरीज बहुत बेहतर, बहुत अच्छे तरीके से हो रही हैं, तो करवा लेना बहुत बेहतर है। इसमें अपनी तौर पे खुद ना लगाएं दिमाग। जी बिल्कुल, जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो आपके लिए फ़ायदा ही होता है। और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम सलाम। कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरा एक तो ओवरवेट हूँ, और मेरे शोल्डर में, गर्दन से लेके शोल्डर में पेन काफी रहता है। ठीक है। थोड़ा सा मेरे साथ इश्यूज वो भी हैं कि ग्रोथ हार्मोन्स के भी कुछ इश्यूज रहे हैं। लास्ट में एक ऑपरेट भी हुआ था, ओवर ग्रो कर रहा होता है ये हार्मोन्स जो है ना, तो उस वजह से भी कुछ इश्यूज है। लेकिन खास तौर पे मेरी शोल्डर और गर्दन में पेन रहता है, और सीधे हाथ में भी थोड़ा दर्द रहता है। इसके लिए आप कोई
कोई ट्रीटमेंट की आप ऐसे सजेस्ट करें कि अच्छा, आप आपने अभी जैसा- कोई सिटी स्कैन करवाया था या एमआरआई या सिटी स्कैन करवाया है मोरो का? नहीं, मोरो के हवाले से अभी तक कोई नहीं करवाया। ओके, एक्सरे करवाया है? एक्सरे भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं चाहूँगा शफकत साहब मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा इंशाल्लाह आधे पौन घंटे बाद। तो मैं आपको कुछ एक आध टेस्ट एडवाइस करूँगा। अगर आप अपने किसी करीबी डॉक्टर को दिखा के टेस्ट करवाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप वो टेस्ट करवाइएगा, क्योंकि हमें देखना ये है कि मोरो में कंप्रेशन तो नहीं आ रही है। अगर सर्वाइकल जैसे स्पॉन्डिलोसिस है तो उस बहुत कॉमन है ये चीज़, तो सर्वाइकल कंप्रेशंस अगर किसी जगह लेवल पर हो रही है तो ये नर्व्स यही आगे की तरफ जाती हैं और पेन कर सकती हैं। तो हमने इस एलिमेंट को भी देखना है। ब्लड प्रेशर के हवाले से भी मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल का। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब मैं मोहम्मद अशरफ बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं नी में ना बहुत पेन रहता है, अक्सर मेडिसिन तो सही होता है और मेरा तलवा जल रहा होता है बिल्कुल। मैंने अपना यूरिक एसिड, फास्फोरस, मैग्नीशियम, शुगर वगैरह तकरीबन सब करवाया हुआ है ना। ठीक है। अच्छा, मैं नींद पे ना अच्छा मेरा रात थोड़ा काम जो है ना खड़े होकर करने का, कुछ देर बैठे रहने का, मेरे नींद पे ना घुटने पे बहुत शदीद पेन होता है। और इस पे भी एक में होता है, दोनों में? जी दोनों में। दोनों में, ठीक है। एक में थोड़ा राइट साइड जो है वो ज्यादा होता है ना, और तलवे पे ऐसा लगता है चलन हो रही है बिल्कुल ना। ठीक है। मैंने अपना टेस्ट यूरिक एसिड, मैग्नीशियम, फास्फोरस जो है ये सब नॉर्मल है ना। ठीक है। एज मेरी तकरीबन 43-44 के करीब है, वेट 66 है मेरी। तो मेरे पेन होता है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या वजह है, बहुत ज्यादा ही तकलीफ रहती है खड़े होकर काम करने में मेरे। अच्छा, जो आपने कहा कि आप खड़े होकर का काम ज्यादा है जिसमें आपको खड़े होना रहना पड़ता है, कितना टाइम आप खड़े रहते हैं? उन्हें कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 15, इस तरह रहना पड़ता है कंटिन्यू, एक ही जगह पे खड़ा रहना पड़ता है। ये नहीं कि खड़े हुए चलना फिरने, एक ही जगह पे तकरीबन रहना पड़ता है। ये तो खैर इतनी परेशानी की बात नहीं है। मैं एक एडवाइस आपको दूं कि सिर्फ एक हफ्ता अगर आपके पास नहीं भी है तो आप अरेंज करें कोई साइकिल लें, क्योंकि आप रनिंग में, अगर मैं आपको अभी अवॉइड कर रहा हूँ, आप सिर्फ साइकिल या जो आप एक्सरसाइजिंग साइकिल्स आती हैं आप उसके ऊपर सिर्फ अपने पैडलिंग जिसे कहते हैं ना वो करें। मूवमेंट आपकी नी की जो है वो मूवमेंट अच्छी होगी। ओवरऑल भी मैं एक जनरली बात करना चाह रहा हूँ आपके हवाले से भी, और एक जनरली के साइकिल्स का इस्तेमाल करते हैं जो लोग, उनमें नी का पेन अमूमन बहुत कम होता है, क्योंकि मूवमेंट जॉइंट की बहुत एक्टिव रहती है। स्टिल 5-10 मिनट स्टिल होकर खड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं, 1-1 घंटा लोग खड़े होते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा बाज़ औक़ात। ये वजह जो है पेन की नहीं है, सिर्फ ये है कि बल्कि मैं अगर कहूँ तो फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ी कम हो रही है। आपको नी की एक्टिविटी बढ़ानी है, एज इतनी ज़्यादा नहीं है माशाल्लाह, यू आर यंग, तो आप सिर्फ थोड़ा सा एक्टिव कर लें अपने आप को, ये खुद ही दर्द ख़त्म होगा। मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। आई एम MBBS डॉक्टर में एडवाइस, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मेडिसिन का यूज़ ना करें। ठीक है, कोशिश करें कि इन चीज़ों से बेहतर हो जाए, ये लॉन्ग टर्म चलेगा। तो बस इंशाल्लाह ख्याल रखें, हो जाएगा ठीक। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब हर अपने शो में ये एडवाइस ज़रूर करते हैं कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को आप बढ़ाएं और ग़िज़ाएँ बेहतर करें। जितना हो सके आप एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए। यहाँ बात भी हो रही है आज जॉइंट पेन के हवाले से, आर्थराइटिस पे हम बात कर रहे हैं। फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए OPD ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं OPD ऑनलाइन। बात हो रही है जोड़ों के दर्द के हवाले से। डॉक्टर साहब अभी आपने बात की थी साइकिलिंग की, तो वो किस एज में जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है? देखिए, साइकिलिंग का ये है कि जहाँ पर हम रनिंग कर सकते हैं, यंग एज है, बहुत अच्छी बात है, आप रन करें। मैं ख़ास तौर पे उन बुज़ुर्ग हजरात के लिए बोलूँगा, ख़वातीन हजरात के, जो कि नहीं चल पा सकते होते हैं, या वो कहते हैं कि हम वॉक नहीं कर सकते, वेट ज़्यादा है जिनका, और उनको घुटने में पेन की कंप्लेंट भी है। अब ऐसी सूरत में अच्छा, इवन ट्रेडमिल का भी वो हेसिटेट करते हैं कि जी वो रनिंग नहीं करेंगे, ट्रेडमिल भी नहीं करनी है। Exactly. तो फिर साइकिलिंग जो है, जो एक्सरसाइज साइकिल्स हैं उन पे बैठ के, उसके इवन डिफ़िकल्टी लेवल्स हैं, शुरू में सिर्फ सॉफ्ट रखें, पैडलिंग ही होती रहेगी, तो जॉइंट की इस तरह की मूवमेंट होगी कि जो ये पेन है, आपकी एक तो मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होंगी, जॉइंट्स मोबिलिटी बढ़ेगी, लुब्रिकेशन उसकी बेहतर होगी, हिप में भी फ़र्क पड़ेगा, एंकल भी और नी जॉइंट, यानी तीनों जॉइंट्स आपके सिर्फ साइकिलिंग पैडलिंग से, सिंपल वेट भी नहीं आपको लेना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ाते जाए इस चीज़ को, तो और बेहतरी की तरफ जाएगा। ठीक है, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं फरहान शेख बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है? डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी, कहिए।
अस्सलाम वालेकुम सर। ये मेरे जो है प्रॉब्लम है, ये काफी अरसे से, तकरीबन ये रमजानों के अंदर 2-3 साल पहले से ये प्रॉब्लम हो रहा है कि पैर जैसे है ना, ये पिंडियों से नीचे घुटने वाली साइड पे, ये पाँव में ऐसा लगता है कि जैसे आग निकल रही है, और एक पाँव को दूसरे पाँव पे अगर मैं अटैच करता हूँ ना तो हीट ट्रांसफर होती हुई मुझे पता चल रहा है। पंजे की तरफ बात कर रहे हैं, तलवों की बात कर रहे हैं? घुटने से नीचे पंजे तक के दोनों टांगों के अंदर, यानी पिंडलियों की बात कर रहे हैं आप? नहीं, घुटना है ना ये ऊपर जी जी, ज्वाइंट है, घुटने से लेके पूरे नीचे पंजे तक के। तो घुटने से पंजे तक जो चीज जा रही है, तो इसका मतलब उसमें पिंडलियां भी आ रही है, टखना भी है, हाँ, और आपका सब बिल्कुल कंप्लीट दोनों टांगों के अंदर। अच्छा, तो ये काफी अर्से से इशू आ रहा है, और रमजान में थोड़ा ज्यादा होता है। अभी रोजे रखने में भी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हीट बहुत ज्यादा हो रही है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी है 36 ईयर्स एज है, ठीक है। अच्छा, ऐसा लगता है कि टांगों के अंदर बिल्कुल जान नहीं है। अब ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है? शुगर तो नहीं है? शुगर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, वॉकिंग रेगुलर रखते हैं, चलना फिरना करते हैं या नहीं? सर अभी लॉकडाउन की वजह से वॉकिंग नहीं है। पहले मैं जॉब भी कर रहा था 3 महीने पहले, तो अच्छा था, वो चलता रहता था पूरा दिन, तो कोई ऐसा इशू नहीं होता था। नहीं होता था। 3 महीने से। हाँ, अभी आपने फरहान, आपने खुद ही कहा कि जब आप जॉब पर थे और चलना फिरना चल रहा था, तो उस वक्त आपको कोई कंप्लेन नहीं थी। जरा बात समझिएगा। तो एक्चुअली जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी मूवमेंट जब रिस्ट्रिक्टेड होती जाएंगी, कन्फाइंड किसी भी वजह से कन्फाइंड हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में फिर ये पेन डेवलप होना शुरू होते हैं। तो कोशिश करें कि जिस वक्त मैंने अगर कहूँ कि लॉकडाउन का एक ड्यूरेशन है, जिस ड्यूरेशन पे आपको टाइम मिलता है, या अगर आप उस एरिया में रहते हैं जहाँ सामने आपके घर के पार्क भी है या घर का कोई खुला हिस्सा है, ऐसी सूरत में वहाँ पे थोड़ा बहुत चलें, वॉक करें, तो ये चीज़ वैसे ही ख़त्म होगी। मेडिसिन देना कोई इशू नहीं है, लेकिन फ़ायदा नहीं है। बेहतर ये होगा कि आप वॉकिंग बढ़ा देंगे, एक्टिविटी को जिस तरह कर दें जो आप रूटीन में करते रहें, थोड़ा विग्रस करेंगे, टफ एक्सरसाइज करें, 5-10 मिनट तक भी करेंगे डेली बेसिस पे सुबह शाम, तो ये दर्द खुद ही रफा हो जाएगा। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई कैल्शियम या पोटेशियम या इनकी कमी होती, इस एज माशाल्लाह यंग एज है आपकी, तो ऐसा को खुदा ना खास्ता कोई वो भी इशू नहीं लगता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं ना सालिम बोल रहा हूँ लाहौर से। जी सर। डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरे जो पट्टे हैं ना, ये दर्द करते हैं, मेरे शोल्डर में, ये मेरे बाजू में दर्द होता है। ठीक है। ये कि मेरे हाथ पाँव में ना ये सुइयां जैसे चुभती है ना, वैसे चुभती है। तो ये कि मेरे दर्द बहुत होती है मेरे पट्टों में। आवाज बहुत स्लो। जी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 41 है, 48 साल है। अच्छा, शुगर या ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है? नहीं, शुगर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है। चलिए, तो अच्छी बात है। क्या काम करते हैं आप? ये कि मैं जॉब करता हूँ, ऑफिस वर्क करता हूँ। ठीक हो गया। देखिए, जैसे ऑफिस वर्क के जितने भी हजरात हैं ना, जो काम करते हैं ऑफिस में, टाइप ए पर्सनैलिटी से हम कहते हैं कि आप बैठते हैं और कंप्यूटर के आगे हों या वैसे, तो आपकी जो अपर मूवमेंट है बॉडी की, लोअर की तो इसलिए भी मैं कहूँ चलना फिरना हो जाता है, तो आपका लोअर बॉडी मूवमेंट तो फिर भी एक्टिव होता है, लेकिन अपर मूवमेंट जो है वो अगर एक्टिव नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से भी ये पेन आना शुरू होता है, रिजिडिटी आने लगती है सॉरी। तो आप थोड़ा सा कोशिश करें कि ये चीज़ मूवमेंट बढ़ाएं आप। अच्छा, अब कैसे करें? यानी आप बैठ पे होते हैं तो स्ट्रेच एक्सरसाइजेज, मैं वही पीटी स्कूल की एक्सरसाइजेज की बात करूंगा, बहुत कॉमन सी, हाथ ऊपर करना है, साइड में करना है, नीचे इस तरीके से, और पूरे हाथ को घुमाना है। ये आप खुद ही करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। अगर पेन आपको ज़्यादा महसूस हो रहा हो, आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं, मैं मेडिसिन आपको एडवाइस कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन? जी, डॉक्टर साहब से बात करनी जी, प्लीज कीजिए। बाबर बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी बाबर साहब। डॉक्टर साहब, मसला ये है, मेरी वाइफ की एज है 32 ईयर। ठीक है। 31-32 ईयर है एज जी। उनके घुटनों के अंदर पेन रहता है ज्यादातर, उनके जो बैक वो है, हिप है, उनकी जो हड्डियां हैं, जी जी, उसके अंदर दर्द रहता है काफी ज्यादा। और अभी कुछ दिन पहले इनके घर का काम वगैरह कर रही थी, तो हाथों से इनके सामान वगैरह उठा के कोई तो घर का रख रही थी, तो उसकी उंगलियों के अंदर दर्द होना शुरू हो गया। उंगलियों में दर्द होना शुरू हो गया। ठीक है। वजन तो ज्यादा नहीं है, वजन कितना है उनका? वजन 52 kg है। बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल से देखें ना, एज फैक्टर का इशू नहीं है,
सिर्फ जहाँ पे कमी हो सकता है कि कैल्शियम और विटामिन डी की अब डेफिशिएंसीज होने लग गई हैं वक्त के साथ, तो थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप मेडिसिन मुझसे एडवाइस करवाना चाहेंगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद, और अगर मुझ नहीं कर पाएँ तो जहन में रखें कि कोई भी अच्छा विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट जो कि अब कॉम्बिनेशंस के साथ आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, अच्छी कंपनी का आप यूज़ करें। एक बात दिन में एक दफ़ा रेगुलर बेसिस पे रखें। स्ट्रेच एक्सरसाइज करें। घर का काम सिर्फ नाकाफ़ी है। मैं आपको बार बार ये कहूँगा तमाम ख़वातीन के लिए कि घर का काम का मतलब पूरी एक्सरसाइज नहीं होगी। आपने बहुत अच्छी रेगुलरिटी के साथ एक्सरसाइज करनी है सुबह शाम, तो इंशाल्लाह ये खुद ही आराम आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, शो का इख्तिताम करेंगे हम, और जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, कल के टॉपिक के हवाले से बात करना चाहेंगे? जी देखें, बहरहाल अच्छा पेन की जब हम बात की है, ये जोड़ों के दर्द के हवाले से मैं आप लोगों से डिस्कस करता रहा, या इससे पहले भी जो भी टॉपिक मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि ये टॉपिक सिलेक्शन हमारा इसलिए होता है कि आपकी कॉल्स के दरमियान जो हमें टाइम है, हम ऐसा डिस्कशन करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ टॉपिक बेस के ऊपर सवाल करें कि जी क्योंकि डॉक्टर साहब ने ये बात कर दी थी कोई और बात नहीं सुनेंगे हम। नहीं, बिल्कुल सुनेंगे आपकी तमाम प्रॉब्लम्स अगर मेडिकल से रिलेटेड है। एक बात दूसरा ये है कि कल मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ बच्चों भी और बड़ों दोनों के हवाले से ईयर नोज थ्रोट, कान नाक हलक के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं बहुत कॉमनली जो हम फेस कर रहे होते हैं, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे यानी ENT के हवाले से। तो कल अगर जिनकी जो भी कंसर्न्स हैं वो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब की कॉल का। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आप भी हमें मशवरा दे सकते हैं कि किस टॉपिक पे हम आज बात करें या किस टॉपिक को हम लोग बात कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी क्वेरीज होती है, आप हमें शो पे कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपके सवालात का जवाब देते हैं। एज़ यू नो, डॉक्टर साहब ने कल का टॉपिक जो है वो बता दिया। ENT पे हम बात करेंगे, एयर नोज थ्रोट पर। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमें कल कॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ आपसे इजाज़त लेने का टाइम है। मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल विद डिफरेंट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने के तमाम लोगों का ख्याल रखिए। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान।